बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर न्यूज़ के साथ मैं नवीद भट्ट वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। लेकिन बात करने से पहले एक क्लिप आपकी नज़र करता हूँ जी। बस इतनी बात है, उलमा अपनी जिम्मेदारियां पूरियां करो। थानेदार भी अपने थाने की बड़ी हिफाजत करना, भावे रोजाना रिश्वत लेंदा होवे। सवेरे हंसने वाली बातें नहीं, ये रोने वाली बातें। ये हंसने वाली बातें नहीं, ये रोने वाली बातें। समझ आई ना बात? हुजूर का दीन होगा ना, फिर उमर से भी पूछा जाएगा सुबह ये कुर्ता कैसे बना। ये पानामा लीक्स बनने ही नहीं देता। इस्लाम इतना डाढ़ा है। वो हजरत उमर भी 36 पैबंद लगे हुए कपड़े पवा देंदा। और सिद्दीक अकबर नवी चादर भी तीसरी नहीं खरीदन देंदा अपने कफन वास्ते। उमर बिन अब्दुल अजीज एक सूट पवांदा। उमर बिन अब्दुल अजीज दियां धियां नूं प्याज ना रोटी खवा देंदा। फिर 68 सूबे जो ज़कात वापस आंदी। असी तो जलिया और रहमत वाला निजाम कदी ब्याह नहीं लगी था। इस वास्ते कि इस्लाम किदे बारे च भी कोई नहीं। जेड़े 20 किस्म के खाने खा के लखा रुपए लोगों को लैके नाता पढ़ते होवन, मौलवी तकरीरां करते होवन, और मौलवियां ये दसना है कि हुजूर के घर एक महीना आग नहीं जलती थी। उनको क्या पता है कि सहाबा ने जनाब खंदक खोद कर मिट्टी के जनाब पेट के ऊपर पत्थर बांधे और फिर हुजूर ने फरमाया मट्टी उठाओ। तो किसी सहाबी ने भी नहीं कहा हुजूर इस्लाम ने हमें दिया क्या? जो ताकत थी वो भी छीन ली, अब पत्थर बांध कर आप फिर कहते हैं मट्टी उठाओ। सहाबा ने मट्टी के टोकरे ऐसे उठाए तो क़यामत तक उम्मत को बताया कि हम तो जनाब भूखे रहकर पत्थर बांध कर भी हुजूर की नातें पढ़ते रहे। और सहाबा ने वहां नात क्या पढ़ी? नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। फरमाओ मेरे महबूब के गुलामों, क़यामत तक गवाह रहना, इस हालत के अंदर भी हम वो गुलाम हैं जब तक जिंदा हैं हुजूर पर कुर्बान होते रहेंगे। या रसूलल्लाह सब कुछ आपकी वजह से। हाँ जी, बर्रा बिन आजिम कहते हैं रहे तो रसूलुल्लाह यौमल खंदक के, फरमाया मैंने खंदक वाले दिन रसूलुल्लाह को देखा यनकुल तुराब अला ज़ारिही, हुजूर मिट्टी के टोकरे अपनी कमर पर उठा कर ले जा रहे थे। आला हजरत बरेलवी ने लिखा फतावा रिज़विया में, हजरत उमर फरमाया करते थे अगर खिलाफत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर न होती तो मैं आजान भी खुद दिया करता। बदल दिया रुखे मशरिक को तूने, मगरिब तेरी हवा से बचाए खुदा जमाने। हाँ जी, हर चीज हमने उल्टा कर रख दी, इज्जत वाली चीजों को हमने जिल्लत की चीज बना दिया। हाँ जी, तो इस वास्ते क्यों जी जो मस्जिद में झाड़ू देती थी औरत, हुजूर ने उनका दोबारा नमाज जनाजा पढ़ा कि नहीं? रात को साहबा ने दफन कर दिया, बुखारी में मौजूद है। तो मेरे आका ने फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिन, फरमाया वो मस्जिद में झाड़ू देती थी इसलिए तुमने मुझे नहीं बुलाया। हुजूर सुबह उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उनकी कब्र पर तशरीफ ले गए और हुजूर ने फिर फसल्ला अरबान, फिर दोबारा हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ी। और आला हजरत बरेलवी ने लिखा चौथी जिल्द के अंदर जनाजे के बाब में कि हुजूर उनकी कब्र पर खड़े हो गए, फरमाया माई साहबा ये बताओ मरने के बाद किस चीज का सवाब ज्यादा मिला? दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया ये माई साहबा कह रही थी मुझे सबसे ज्यादा सवाब मस्जिद में झाड़ू देने का मिला। वापस आओ हुजूर के दीन की तरफ। एक बादशाह ने रात को गिद्दड़ों की आवाज़ें सुनी तो वजीरों से पूछा रात को गिद्दड़ बहुत शोर कर रहे थे। उस वक्त के वजीर अक्लमंद होते थे। उन्होंने कहा जनाब खाने पीने की चीज़ों की कमी होगी इसलिए फरियाद कर रहे हैं। हाकिम वक्त ने आर्डर किया कि फ़ौरन बंदोबस्त किया जाए। वजीर साहब ने कुछ माल घर भिजवा दिया, कुछ रिश्तेदारों में और कुछ दोस्तों में तकसीम किया। अगली रात फिर वही वाज़ें आई तो सुबह बादशाह ने वजीर को फरमाया कि कल आपने सामान नहीं भिजवाया? तो वजीर ने फ़ौरन जवाब दिया जी बादशाह सलामत भिजवाया तो था। इस पर बादशाह सलामत ने कहा तो फिर ये शोर क्यों? तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत ये सर्दी की वजह से शोर कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने आर्डर किया कि फ़ौरन बिस्तरों का बंदोबस्त किया जाए। सुबह फिर मौजे लगी वजीर की हस्बे आदत कुछ बिस्तरे घर भेज दिए और कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम किए। जब फिर रात आई तो बदस्तूर फिर आवाज़ें आना शुरू हो गईं। बादशाह को गुस्सा आया तो उसी वक्त वजीर को तलब किया कि क्या बिस्तरों का इंतज़ाम नहीं किया गया? तो वजीर ने कहा जनाब वो तो सब कुछ हो गया है। तो बादशाह ने फिर फरमाया कि ये शोर क्यों? तो वजीर ने अब बादशाह को मुतमिन तो करना था और ओके की रिपोर्ट भी देनी थी। वजीर बाहर गया कि पता करके आता हूँ। जब वापस आए तो मुस्कुराहट लबों पर सजाए अदाब अर्ज किया कि बादशाह सलामत ये शोर नहीं कर रहे बल्कि आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और रोजाना करते रहेंगे। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ।
اور وزیر کو انعام سے بھی نوازا۔ ناظرین کرام، اب ذرا اپنی سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ کر ایک محب وطن پاکستانی ہو کر سوچیں اور ایمانداری سے انصاف کریں، کیا یہی حال ہمارے ملک کا بھی نہیں؟ عوام اور ملازمین مہنگائی سے پریشان ہو کر خودکشیاں کر رہی ہیں اور پھر بھی یہاں رپورٹ اوکے کی دے کر بادشاہ سلامت کو خوش کیا جا